सोचो एक लम्हा तुम अपने घर की छत पर खड़े हो, रात का वक्त है और दूर कहीं से एक रोशन लकीर आसमान में गुजरती है, तेजी से, खामोशी से, फिर एक धमाका, फिर दूसरा, और तुम सोचते हो ये दुबई है। वही दुबई जहां लोगों ने अपने सपने सजाए, जहां पाकिस्तानी, इंडियन, अरब, अंग्रेज सब ने मिलकर एक नया शहर बसाया था, जहां हर दूसरा बंदा कहता था यार एक फ्लैट तो दुबई में होना चाहिए। जिंदगी वही है, लेकिन 28 फरवरी के बाद से वो जिंदगी का तस्वर थोड़ा हिलने लगा है। और आज का सवाल यही है, क्या दुनिया का दूसरा सबसे महफूज मुल्क यूएई अब एक नई जंग की जद में आ गया है? क्या दुबई का वो चमकता इमेज परमानेंटली ढलने वाला है? और अगर हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ईरान, या इस पूरी कहानी में कुछ और भी चल रहा है जो हम लोग नहीं देख रहे? आज हम यही समझेंगे, लेकिन सीधा जवाब नहीं मिलेगा। पहले पूरे मंजर को समझ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये इस पूरी दुनिया की कहानी है जहां हम सब रहते हैं। दुबई को समझना है तो पहले ये समझो कि ये शहर बना कैसे था। 1970 की दहाई में यहाँ सिर्फ रेत थी, मछलियों की बू और छोटी सी बंदरगाह। फिर एक विजन आया शेख राशिद का कि हम इस रेत को सोना बनाएंगे, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। आज दुबई में 200 से ज्यादा मुल्कों के लोग रहते हैं। वहाँ की 90% से ज्यादा आबादी बाहर से आई है। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा कि आप कहाँ से हो, क्या हो, बस काम करो, कमाओ और जाओ। इसी वजह से दुबई एक न्यूट्रल जोन बन गया था। जंग हो, सियासी टेंशन हो, दुबई में सब नॉर्मल रहता था। 9/11 के बाद जब दुनिया थरथरा रही थी, दुबई में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में जब वॉल स्ट्रीट दहाई, दुबई ने हल्की तकलीफ के बाद खुद को संभाल लिया। कोविड में जब एक्सपो 2020 पोस्टपोन हुआ, दुबई वापस उठ खड़ा हुआ। तो लोगों ने सोच लिया था ये जगह इनडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन दोस्तों, कोई भी जगह इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं होती, सिर्फ हालात होते हैं जो कभी फेवरेबल होते हैं, कभी नहीं। अब की दफा हालात दुबई के खिलाफ हो गए हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आयतुल्लाह अली खamenei की मौत से। ईरान के सुप्रीम लीडर, वो शख्स जिसने 35 सालों से अरब को आंखें दिखाई थी, उनका इंतकाल हुआ। लेकिन कैसे? इसके लिए अलग अलग क्लेम्स हैं। कुछ कहते हैं इजरायली ऑपरेशन था, कुछ कहते हैं अंदर से कुछ हुआ। लेकिन जो हुआ उसके बाद वो सब ने देखा। ईरान ने अपना जवाब दिया, और इस बार वो जवाब सिर्फ इजराइल या अमेरिका तक महदूद नहीं रहा। इजराइल ने ऑपरेशन लॉइन रोड के जरिए ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किए। नेतन्याहू, जो कई सालों से इस लम्हे की तैयारी कर रहा था, पूरी दुनिया को बता दिया कि अब इजराइल का मुकाबला करो। ईरान के पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं था, तो उसने वो किया जो डेस्परेट पावर्स करती हैं। उसने अपना गुस्सा उन लोगों पर भी निकाला जो डायरेक्टली उस जंग में नहीं थे। यूएई और खास तौर पर दुबई उस गुस्से की जद में आ गया। 28 फरवरी रात का वक्त था। दुबई के आसमान में पहली दफा वो रोशन लकीरें नजर आईं। मिसाइल्स, ड्रोन, इंटरसेप्टर्स। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम, जो अमेरिका और इजराइल टेक्नोलॉजी से लेस है, हरकत में आया। एक के बाद एक हमले इंटरसेप्ट हुए। 90 से ज्यादा अटैक्स को हवा में ही खत्म कर दिया गया। लेकिन, और यही वो लेकिन है जो सब इग्नोर कर रहे हैं, जब तुम हवा में मिसाइल तोड़ देते हो तो उसका मलबा, वो टूटा हुआ लोहा, वो जलते हुए टुकड़े नीचे गिरते हैं। किसी पर भी, कहीं पर भी। पाम जुमेरा, जहां दुनिया के अमीर लोग अपने विला में रहते हैं, वहां मलबा गिरा। फ्राई होटल के पास आग लगी। बुर्ज अल अरब के बाहर डैमेज हुआ। जबील अली पोर्ट, जो दुबई की लाइफलाइन है, वहां काम रुक गया। एयरपोर्ट के करीब मलबा गिरा। रनवे इफेक्ट हुआ। 4 वर्कर जख्मी हुए। अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर आई है और 58 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि दुबई में आकर वो सेफ हो जाएंगे। अब यहाँ एक और कहानी की शुरुआत होती है। दुबई की गवर्नमेंट ने एक ही रात में एक फैसला कर लिया। कोई वीडियो वायरल नहीं होगा, कोई तस्वीर शेयर नहीं होगी। जो कोई भी हमले की फुटेजेस या मलबे की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश करेगा, उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। लाखों डॉलर्स का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। सोचो इस फैसले के पीछे क्या था। दुबई की असली ताकत उसकी इमेज है। रियल एस्टेट, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, सब उस इमेज पर टिके हैं। और ये जगह सेफ है, ग्लैमरस है, स्टेबल है। अगर वो इमेज टूटनी शुरू हो जाए
तो दुबई का पूरा इकोनॉमिक मॉडल हिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने सोच लिया कि खामोशी बेहतर है। लेकिन क्या खामोशी काम आती है? वो सेलिब्रिटीज जिनके इंस्टाग्राम पर हमेशा बुर्ज खलीफा की लाइट्स नजर आती थी, वो आज अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को फोन कर रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो दुबई में था, पीवी संधू दुबई में, बॉलीवुड के काफी एक्टर्स, पाकिस्तानी शोबिस पर्सनैलिटीज सब अपने अपने घर वालों को कॉल करके कह रहे थे कि हम ठीक हैं अभी। और फिर वो लोग हैं जिनकी किसी ने बात नहीं की, जिनके पास ना इंस्टाग्राम फॉलोइंग है ना मीडिया कवरेज। 4 से 5 लाख पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर वो हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, लेबर कैंप्स में रहते हैं, महीने भर का पैसा घर भेजते हैं। उनके बच्चे दुबई में नहीं हैं, वो किसी और के लिए दुबई में हैं। उनके लेबर कैंप्स में अब काम रुक गया है। काफी बड़े प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स सब पर पॉज लग गया है। वो लोग घबरा रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल क्या होगा। अब असली सवाल, ईरान ने दुबई को क्यों टारगेट किया? सीधा जवाब यह है कि ईरान का असली दुश्मन अमेरिका और इजराइल है। दुबई दूसरा टारगेट नहीं था, वो बीच में आ गया। ईरान का यह कहना है कि दुबई का जबील अली पोर्ट अमेरिकन नेवी के लिए लॉजिस्टिक्स बेस की तरह काम करता है। खुफिया इंफॉर्मेशन की अदला बदली होती है। यूएई ने हमेशा वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अपने टाइज बनाए रखे हैं और ईरान की नज़र में जो भी अमेरिका का दोस्त है वो दुश्मन है। ईरान ने क्लियर वार्निंग दी थी, जिन मुल्कों ने अमेरिका या इजराइल को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दी वो सब वार जोन बन सकते हैं। दुबई ने सोचा था कि शायद वो इस बात से बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा। एक और चीज भी है दोस्तों, एक डेस्परेट पावर की साइकोलॉजी। जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं बचे तो वो सिर्फ पेन देने की कोशिश करता है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स टारगेट हो चुके हैं, इसका लीडरशिप खत्म हो चुका है। तो अब उसकी स्ट्रेटजी है कि दुनिया को इतना डरा दो कि कोई कंफर्टेबल ना रहे, और उस स्ट्रेटजी का शिकार दुबई हो गया। दुबई की इकोनॉमी एक तस्वीर पर टिकी थी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और लग्जरी। लेकिन अब वो तस्वीर क्रैक हो रही है। रियल एस्टेट मार्केट जो कल तक रोज नई बुलंदियों को छू रहा था, अब वेट एंड वॉच में आ गया है। जिन लोगों ने सेकंड होम दुबई में खरीदने की सोची थी वो रुक गए। डेवलपर्स ने नई अनाउंसमेंट्स पोस्टपोन कर दी हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में रफ्तार धीमी पड़ गई है। टूरिज्म पे तो सीधा असर पड़ा है। होटल्स खाली हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे और एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। जबील अली पोर्ट पर काम धीमा होने की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट है। दुबई अपनी 90% जरूरियात इंपोर्ट करता है, तो पोर्ट रुकना मतलब बाजार हिल जाना। दूध, ब्रेड, सब्जियां सब जगहों पर काम धीमा हो गया है और लोग डर कर होर्डिंग कर रहे हैं, जिससे और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि दुबई का मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं, और जिस दिन ट्रस्ट गया मॉडल भी हिल जाएगा, और वो दिन शायद शुरू हो गया है। अब एक लम्हा रुको, हम सिर्फ दुबई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तब्दीली सिर्फ दुबई की नहीं है। ये उस पूरी सोच की तब्दीली है जिसमें हम सब कहते थे कुछ जगहें होती हैं जो वार से ऊपर होती हैं। जिनेवा, सिंगापुर, दुबई, न्यूट्रल जोन, सेव हेवंस। लेकिन जब पावर्स इतनी डेस्परेट हो जाएं कि उन्हें रूल्स की परवाह ना रहे, तो कोई भी जगह ऊपर नहीं होती। अमेरिका, इजराइल, ईरान का ये ट्रायंगल सिर्फ मिडल ईस्ट की लड़ाई नहीं है। अगर ये और बड़ी तो इसकी आग कहीं भी पहुंच सकती है। पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी, क्योंकि हम सब इस रीजन में हैं। हमारा कारोबार वहाँ है, हमारे लोग वहाँ हैं, हमारे सपने वहाँ हैं, और अब वो सपने एक बार फिर सोचने पर मजबूर करते हैं। दुबई ने पहले भी बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ है। लेकिन इस दफा चैलेंज सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये एग्जेंशियल है। क्या दुनिया दुबई को अगले 10 सालों में भी उस नजर से देखेगी? क्या इन्वेस्टर्स वही भरोसा रखेंगे? क्या वर्कर्स वहां जाना चाहेंगे कि जहां आसमान से कुछ भी गिर सकता है, कहीं पर भी गिर सकता है? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जवाब डिप्लोमेसी तय करेगी। नेतन्याहू के अगले कदम, ईरान की अगली हुकूमत, जो भी हो, अमेरिका की पॉलिसी। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक आइडिया था कि अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम रूल फॉलो करो और तुम सेफ रहोगे, तो वो आइडिया अभी चैलेंज हो रहा है। अगर वो आइडिया टूट गया तो सिर्फ दुबई नहीं टूटेगा, उस सोच का भी टूटना
तय है जो कहती थी कि दुनिया में कुछ जगहें न्यूट्रल होती हैं। उस दिन से पहले उम्मीद करो कि ये जंग खत्म हो जाए, बस दुआ करो। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।